श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका पादुजाना पेरामुना पार्टी के नेता दिनेश गुणवर्धने ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया। उन्हें राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 17 अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ शुक्रवार को शपथ दिलाई। देश में आर्थिक संकट के बीच दिनेश गुणवर्धने की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस बीच गुणवर्धने का भारतीय कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दिनेश गुणवर्धने के पिता डान फिलिप रूपसिंघे गुणवर्धने के भारतीय कनेक्शन के बारे में पता चला। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका थी। वो साम्राज्यवाद विरोधी और उपनिवेश विरोधी अभियान के केंद्र में थे और उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस स्वतंत्रता संग्राम में निभाई थी। बताया ये भी जा रहा है कि रूपसिंघे गुणवर्धने की स्वतंत्रता सेनानी जोमो केन्याटा और जवाहरलाल नेहरू से लंदन में मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने कृष्ण मेनन और नेहरू के साथ साम्राज्य विरोधी संगठन इंडियन लीग के साथ काम किया। श्रीलंका गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि फिलिप गुणवर्धने को उन व्यक्तित्वों के साथ जुड़ने का मौका मिला जो बाद में चलकर विश्व स्तरीय नेताओं में शुमार हुए। इनमें भारत के जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और कृष्ण मेनन समेत केन्या के जोमो केनिटा, मैक्सिको के जोस वास्कोनसेलोस सरीखे नेता शामिल हैं। साल 1942 में वो भारत भी आए थे। इस दौरान वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और जेल में डाल दिया गया। बाद में फिलिप गुणवर्धने ने अपना नाम गुरुसामी रख लिया, जिसमें उनकी पत्नी कुसुमा ने उनका साथ दिया। उनके सबसे बड़े बेटे का भारत में ही जन्म हुआ। बाद में 1943 में वो श्रीलंका वापस लौट गए और वहां उन्हें 6 महीनों की सजा सुनाई गई। फिलिप गुणवर्धने ने भारत के सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा प्रदान की और इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने बहुउद्देशीय सहकारी समिति MPCS की स्थापना कर एक असाधारण मुकाम हासिल किया। मार्च 2022 में श्रीलंका ने फिलिप गुणवर्धने की 50वीं पुण्यतिथि मनाई। उनका नाम श्रीलंका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने श्रीलंका के भविष्य को लेकर बहुत मेहनत की थी। 1943 में उन्हें ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया था और मुंबई, जो कि उन दिनों बॉम्बे हुआ करती थी, उसकी आर्थर रोड जेल में रखा गया। 1 साल बाद उन्हें श्रीलंका प्रत्यर्पित कर दिया गया। जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके घर जाकर फिलिप और कुसुमा को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। जब श्रीलंका को 1948 में ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली तो फिलिप भी वहां के प्रभावी राजनेता बनकर उभरे। उनके 4 बच्चे और चारों ने बहुत ही प्रभावशाली पदों को संभाला। कोलंबो के मेयर से लेकर उनके बेटे देश के कैबिनेट मिनिस्टर तक बन चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।